समाज का नियम। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सभी आर्यों का परम धर्म है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। अभी आर्य जी ने बताया कि वेद पढ़ना अति आवश्यक है। सभी आर्यों को क्या करना चाहिए? वेद पढ़ना चाहिए। पर वेद इतना आसान सामान तो है नहीं कि उसे इतनी आसानी से समझ लिया जा, है नहीं। तो उसके लिए पढ़ने से काम नहीं चलने का। पहले ऐसे आचार्य भी चाहिए हमें जो हमें उसकी सही व्याख्या कर सकें, हमें समझा सके। मान लिया हमने पढ़ा और पढ़ के हम उसके कुछ गलत अर्थ निकाल कर गलत आचरण पर लग गए तो वो बड़ा हानिकारक होगा। क्योंकि पुस्तकों में लिखा है अधूरा ज्ञान विनाश का कारण होता है और घातक शस्त्र होता है। दूसरी चीज, अभी हम सब लोग यहाँ पे बैठ के भजन कर वो व्याख्या करते हैं या जो भी चिंतन करते हैं, किसके द्वारा करते हैं हम? वेद के द्वारा नहीं, वाणी के द्वारा करते हैं। किसके द्वारा? वाणी। क्योंकि जितने भी क्रियाकलाप किए जाते हैं वे किसके द्वारा किए जाते हैं? वाणी के द्वारा। लेकिन प्रभु की अगर सही स्तुति करनी है, अपने अंदर स्थिर करके अगर अंदर झांकना है, तो वहां वाणी का कोई उपयोग नहीं है। क्यों? क्योंकि वाणी से मन स्थिर नहीं रह सकता। क्या नहीं रह सकता? आप कभी भी कोई भी व्याख्यान कर रहे हो या कुछ भी बोल रहे हो, आपकी बुद्धि स्थिर हो सकती है लेकिन मन स्थिर नहीं हो सकता। अब मन को स्थिर करने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई? मन को स्थिर करने के लिए उस प्रभु का स्मरण तब करें, तब कहीं से करें? मन को शांत रख के। कैसे? हम जैसे संध्या करते हैं और बिना मुख से बोले किससे स्तुति करावें? मन से। मन से बोला जाता है? बताओ, मन से बोला जाता है क्या? बोला जाता है मन से। जब आप मुख बंद रखोगे तब आपके अंदर भी क्या होगा? ऐसा आभास होगा कि आप अंदर से बोल रहे हैं। तो वहां क्या हो जाएगा? मन शांत हो जाएगा। वो नहीं भागने का इंगित देंगे फिर, क्योंकि आपने मन को काम पे लगा दिया। और जब मन स्थिर हो जाएगा तो प्रभु आपके समीप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समीप। भाई रास्ते का जो पथ प्रदर्शक है वो तो मन को ही तो लेके जाना वहां से। मन ही तो इधर उधर डोला रहा। मन हमारा कभी इधर कभी उधर भटकाता रहे। अब जो इधर उधर भटका रहा उसे ही हमने सही रास्ते पे लगा दिया। भाई चल तू अब जा, इसे ऐसे चल। जैसे कोई भी पशु रहे नाथ घेर के और जेबड़ा कस के बैठ गए तो फिर क्या है? वो एक दिशा में चल दिया। तो वही काम मन को देना। हमें जो सुमरन करना या उस प्रभु का स्मरण करना, वो किससे करना? मन से करना। किससे? मन से। तभी उस प्रभु को सच्चे मन से प्राप्त किया जा सकता है। ओम। अभी विषय जो चल रहा है आर्य समाज के नियम, और वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सभी आर्यों का परम धर्म है। इसमें महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने बताया है कि वेद का पढ़ना पढ़ाना, और अगर पढ़ नहीं सकते और किसी को बताएं तो सुनना भी पड़ेगा, यानी कि सुनना चाहिए। तो पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना ये सभी का परम धर्म है। तो इसको परम धर्म बताया गया है।
तो इसलिए अगर किसी पे पढ़ना नहीं आता, सुनो, सुन के अपना आचरण सुधारो। और क्योंकि बहुत सारी कुरीतियाँ ऐसी फैली हुई है जो संसार में हम देखते हैं और झूठ चल रहा है, पाखंड चल रहा है, तो हम उसे भी सत्य मान बैठते हैं। उसका कारण जो कार्य लंबे समय तक जिसका प्रचार प्रसार होता रहेगा, अच्छा वो झूठ का कर दो शुरू, तो उसे आने वाला समय जो समाज है वो उसे सत्य ही मान बैठेगा। वो कहेगा ये तो परंपरा सदा से चली आ रही है। तो इसलिए वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना जरूरी है, और वही हमारा परम धर्म है। नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा सत्य और असत्य क्या है? ज्ञान ही नहीं हो पाएगा। क्योंकि मनुष्य को कोई अपना स्वयं का ज्ञान नहीं होता, यानी कि आत्मा में स्वाभाविक गुण नहीं होता इस तरह का। इसको जो भी सामने से देखेगा, जो सुनेगा, तो उसको वैसा ही करता है। वो जो उसको सिखाया जाएगा वो ही सीखेगा। इसे चाहे कोई सी भाषा सिखा लो, बचपन से बच्चों कर लो शरारत, पहले तुम खेल लो, सही कर रहे, बहुत बढ़िया। देखो बच्चों, एक बात है, अभी तूने हाथ आगे कर रखे, इसने पीछे कर रखे, हाथ तुम हाथ फंसा रखे है ना, तो तुम्हारा कभी कल्याण नहीं होगा, ध्यान कर लेना। तुम स्कूल में भी नहीं पढ़ने के। जब तुम यहाँ बैठ के भी सही स्थिति में नहीं बैठ सकते, सुनने की आदत नहीं तुम्हारे में है, तो तुम धोखा दे रहे अपने आप को। किसी को नहीं दे रहे। टीचर पढ़ा के चला जाएगा, उसका क्या बिगड़ रहा? उसे तनख्वाह मिल रही है और तुम पैसे दे रहे, लेकिन नुकसान अपना कर रहे हो। माँ बाप को धोखा दे रहे हो और अपना नुकसान कर रहे हो। ऐसे लोग मूर्ख श्रेणी में आते हैं। कैसी श्रेणी में आवे? मूर्ख श्रेणी में। तो मूर्ख ही बनना आपको, तो यहाँ तुम्हें मूर्ख बनाने खातिर थोड़े बुलाया जाता है, या मूर्ख बनने के लिए आते हो यहाँ? तो इसमें बताया गया है वेदों के बारे में। वेद अवश्य पढ़ने चाहिए। तो इसमें हमें जितना भी ज्ञान जो भी मिला है, और वो कहते हैं कि अभी स्कूलों में आज की पद्धति चल रही है, जो स्कूल चल रहे हैं जितने भी, इसमें शिक्षा मिल रही है, मात्र अपनी जीविका चला सकते हैं मुझसे। लेकिन जो सत्य ज्ञान है और जितनी भी शिल्प विद्याएं, जो भी विज्ञान, गणित या साइंस, जो भी कुछ है, वो सब वेदों से ही निकला हुआ है। सब ज्ञान वेदों के अंदर है। महाभारत समय तक सब संस्कृत के पढ़े हुए, गुरुकुलों के पढ़े हुए, और हमारा देश उन्नति करता था। देश विदेशों से यहाँ पढ़ने, शिक्षा प्राप्त करने आते थे। तो आज ये मानते हैं कि गुरुकुलों में पढ़ रहे बच्चे या वेद पढ़ रहे तो इससे हमारा उद्धार नहीं होगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि महाभारत काल तक भी हमारा जो भारतवर्ष है, हमारे ऋषि महाऋषि उसी की शिक्षा देते थे, और उसी से हमारा देश तरक्की करता था। और सारी विद्याएं, उसमें जितनी भी शिल्प विद्याएं हैं, सारी वेदों से ही निकली हुई है, और वहीं से हम सब तरह की उन्नति करते थे। और हमारा भारतवर्ष, जितने भी देश विदेश जो भी यहाँ आकर शिक्षा प्राप्त करके यहाँ के अधीन थे सब, क्योंकि यहाँ ऐसी शिक्षा विद्या ऐसी थी यहाँ पर। लेकिन महाभारत काल के बाद वो सब लुप्त हो गई और ये बिजनेस बन गया। इससे सब भ्रमित हो चुके हैं। ज्ञान की बात नहीं है, बस ठीक है पढ़ाया जा रहा है, ये गणित है, मैथ वगैरह जो भी साइंस पढ़ाई जा रही है, लेकिन अपनी भौतिक उन्नति तो कर सकते हैं, आध्यात्मिक उन्नति की ओर हम नहीं जा रहे हैं, जिससे हम पतन की ओर जा रहे हैं। हमें अपनी आध्यात्मिक उन्नति भी करनी चाहिए।
भौतिक उन्नति के साथ साथ ऐसा नहीं कि हमें भौतिक उन्नति नहीं करनी चाहिए, अवश्य करें। ज्ञान हमें सभी तरह का होना आवश्यक है। तो यही मैं कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ।